कुछ इस तरीके से दिखने वाला खतरनाक वायरस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने जा रहा है और इसके 116 मुल्कों में केसेस देखे जा चुके हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक मंकी पॉक्स के 9 केसेस सामने आए हैं और 1 हलाकत हो चुकी है। और ये नया वायरस कोविड से लगभग 7 गुना ज्यादा पावरफुल है। इतना कि 1 महीने के अंदर सेंट्रल अफ्रीका से फैलना शुरू किया और अब यूरोप और एशिया में इसके केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में पाकिस्तान की तमाम एंट्री पॉइंट्स पर हाई अलर्ट रखने का फैसला किया गया और टेस्टिंग के अमल को तेज करने का ऑर्डर दिया गया। जस्ट पिछले ही महीने 14 अगस्त के दिन WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने खुद ही अनाउंस किया कि खतरनाक वायरस एमपोक्स, जो अब तक सिर्फ अफ्रीका के मुल्क केन्या को इन्फेक्ट कर रहा था, अब वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। क्या फिर से हमें 2 साल के लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है? और क्या कोविड की तरह इसके साथ भी किसी ने छेड़खानी की? वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखें। एमपोक्स वायरस का पहला ह्यूमन केस 1970 में सेंट्रल अफ्रीका के कोंगो मुल्क में रिपोर्ट हुआ और इस वायरस के 2 टाइप्स देखे गए। पहला क्लेड 1, जिसमें इंसान की बॉडी पे कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इसलिए एयरपोर्ट्स के एंट्री पॉइंट्स पर पकड़ा जाता है। ऑन दी अदर हैंड, क्लेड 2 में काफी कम सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इसलिए इस इंसान के पकड़े जाने के चांसेस भी कम होते हैं और इस वायरस को फैलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान या जानवर के जिस्म पर लीजन्स हैं या किसी ऐसे इंसान या जानवर ने किसी चीज को छू लिया, तो आपको बस उस इंसान या जानवर की चीज को छूना है एंड दैट्स इट, आप भी इन्फेक्टेड हो गए। इस वायरस के मेन पॉइंट्स हमने जान लिए, राइट? कि इस वायरस के 2 टाइप्स होते हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2, और ये इंसान या जानवर से दोनों से ही आपको इन्फेक्टेड कर सकता है। लेकिन वेट, मैंने जानवरों का ही नाम क्यों लिया? डेनमार्क के कुछ साइंसदानों ने अपनी पोलियो की वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए 1958 में सिंगापुर से कुछ बंदरों को इम्पोर्ट करवाया था। जब इन बंदरों की टेस्टिंग शुरू हुई तो इनमें से एक बंदर को स्किन में जख्म जैसे निशानात थे। जब उन्होंने इस बंदर के स्किन लीजन के सिम्टम्स को कलेक्ट किया और उन्हें टेस्ट किया तो पता चला कि वो बंदर एक नए वायरस से इन्फेक्टेड था और तभी से इस वायरस को एमपोक्स वायरस का नाम दिया गया, यानी मंकी पॉक्स वायरस।